जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माँ कूष्मांडा की कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्र के चौथे दिन जो है माँ कूष्मांडा की कथा सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की कथा। शास्त्रों उल्लेख है कि जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, तब चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही था। उस समय माँ कूष्मांडा ने अपने मंद हास्य से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। कूष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि सूरज के घेरे में भी रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है जो असह्य गर्मी को भी सहन करती है। इसलिए माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में सभी प्रकार की शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा वाली है। माँ सिंह पर सवारी करती है। माँ कूष्मांडा के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है, जिसके कारण उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल लगता है। माँ कूष्मांडा के हाथों में क्रमशः कमंडल, माला, धनुष, बाण, कमल, चक्र और गदा धारण किया हुआ है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की क्षमता केवल माँ के इसी स्वरूप में है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी में इनका तेज व्याप्त है। सभी में उनका तेज व्याप्त है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को सुगमता का परम पद प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा आदियों व्याधियों से मुक्त करती है, सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों में मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है ऊष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड, अर्थात अंडा। इस प्रकार तीन शब्दों से मिलकर बना शब्द कूष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इन समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कूष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र सीने में दिल के करीब होता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। माँ कूष्मांडा की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब कूष्मांडा की कथा के बारे में जानते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा ही ब्रह्मांड के रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में ही है और इस प्रकार कूष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। यह क्षमता, शक्ति केवल माता कूष्मांडा में ही है। माँ कूष्मांडा ने पहले तीन प्राणियों की रचना की। यह तीन भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह क्षमता और किसी शक्ति में नहीं, केवल माता कूष्मांडा में ही है। माँ कूष्मांडा ने पहले तीन प्राणियों की रचना के लिए यह तीन सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, इसका नाम महाकाली रखा, और अपने माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कूष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर एक और सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कूष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती, भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। जिसके बाद माँ कूष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति, दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कूष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियों और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंप दिया।
इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। तो आपको यदि माँ कूष्मांडा की कथा अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।